Dear students, welcome you in online classes of Bishop Academy Maharajganj. Students, in previous class we discussed about divisibility test. कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, तो कैसे उसका टेस्ट आप करते हैं, ये सब प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा. टुडे योर टॉपिक इज जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी. डिविजिबिलिटी की कुछ प्रॉपर्टीज हम प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट इसको P1 से डिनोट कर रहे हैं. इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर इट मस्ट बी डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट नंबर. कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है तो वह नंबर उस नंबर के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, जितने भी उसके फैक्टर होंगे उन सबसे डिविजिबल होगा. सपोज दैट 36 इज डिविजिबल बाय 12. देन 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 12 के फैक्टर क्या होंगे? 1 2 3 4 6 एंड 12. 12 के फैक्टर ऐसे नंबर होंगे तो 1 से भी 36 डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा, 4 से भी डिविजिबल होगा, 6 से भी होगा और 12 से भी होगा. यानी कोई भी नंबर किसी अनदर नंबर से डिविजिबल है तो उस कंडीशन में उस नंबर के जितने भी फैक्टर होंगे उन सबसे यह नंबर डिविजिबल होगा. सेकंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ a number is divisible by each of two co-prime numbers it must be divisible by their product. कोई भी नंबर 2 co-prime नंबर से डिविजिबल है तो उस कंडीशन में उनके मल्टीपल से भी वह डिविजिबल होगा, उनके प्रोडक्ट से भी वो डिविजिबल होगा. सपोज दैट 972 यह नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है. तो इस कंडीशन में क्या देख रहे हैं? 2 और 3 ये क्या है? को प्राइम नंबर्स. तो इस कंडीशन में इनका जो प्रोडक्ट होगा उससे भी यह नंबर डिविजिबल होगा. 2 इंटू 3 दैट इज 6. 6 से भी 972 डिविजिबल होगा. 972 में 6 से आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं. 6 1 जा 6, 3 37, 6 जा 36, रिमाइंडर 1 12, 6 2 जा 12. यानी यह नंबर जो है 6 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है. तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? कोई भी नंबर अगर 2 को प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो उस कंडीशन में उनके प्रोडक्ट से भी वह नंबर डिविजिबल होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल, थ्री 372 डिविजिबल बाय 4 एंड 6. तो इस कंडीशन में क्या 4 इंटू 6 24 से भी यह नंबर डिविजिबल होगा? तो यहाँ पर 372 4 से भी डिविजिबल है, 372 6 से भी डिविजिबल है, तो क्या 4 इंटू 6 दैट इज 24 से भी यह नंबर डिविजिबल होगा? तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 372 डिवाइडेड बाय 24, 24 1 जा 24, रिमाइंडर क्या होगा 3, 132, 5 टाइम्स 120, रिमाइंडर 12 हो जाएगा. यानी यह नंबर जो है 372 24 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है. तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं 4 और 6 को प्राइम नंबर्स नहीं है. यहाँ पर किसके लिए कहा गया? को प्राइम नंबर्स. अगर 2 को प्राइम नंबर्स, कोई भी नंबर 2 को प्राइम नंबर से डिविजिबल है
तो उस कंडीशन में उनके प्रोडक्ट से भी वह डिविजिबल होगा। लेकिन यहाँ पर 4 और 6 को प्राइम नंबर्स नहीं है, इसलिए यह नंबर 4 से तो डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, लेकिन 4 × 6 इससे डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज 4 और 6 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। यह ध्यान देंगे, अगर को प्राइम नंबर्स हैं तभी उनके प्रोडक्ट से वो नंबर डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं डिविजिबल होगा। थर्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, if a number is a factor of each of the two given numbers, then it must be factor of their sum. प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, कोई भी नंबर टू गिवन नंबर का फैक्टर्स है तो उस कंडीशन में उनके सम का भी वो एक फैक्टर होगा। सपोज दैट 5 इज अ फैक्टर ऑफ 15 and 5 is also a factor of 20। 5 जो है 15 का भी एक फैक्टर है, 20 का भी एक फैक्टर है। तो इस कंडीशन में 5 जो होगा 15 + 20, देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर ऑफ 5 is also a factor of 15 + 20, that is 35। यानी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या है? कोई भी नंबर अगर टू गिवन नंबर का फैक्टर है तो उस कंडीशन में उनके सम का भी वो एक फैक्टर होगा। तो 15 + 20 इनका सम करेंगे 35 होगा, 35 का भी एक फैक्टर होगा 5। प्रॉपर्टी नंबर 4, if a number is factor of each of the two given numbers, then it must be a factor of their difference। यहाँ पर सम वाला कंडीशन था, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या डिफरेंस। अगर कोई नंबर टू गिवन नंबर का फैक्टर है तो उस कंडीशन में उनके डिफरेंस का भी एक फैक्टर होगा। सपोज दैट 4 is a factor of 24 and 36। 4 जो है 24 का भी एक फैक्टर है, 36 का भी एक फैक्टर है। तो इस कंडीशन में 36 - 24 दैट इज 12। 12 का भी एक फैक्टर 4 होगा। इनका सम करें उनका भी एक फैक्टर होगा। 24 + 36 दैट इज 60। 60 का भी एक फैक्टर होगा 4। तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या है? कोई भी नंबर अगर टू गिवन नंबर का फैक्टर है तो उस कंडीशन में उनके सम का भी वो एक फैक्टर होगा। प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर कोई नंबर टू गिवन नंबर का फैक्टर है तो उस कंडीशन में उनके डिफरेंस का भी वो एक फैक्टर होगा। नेक्स्ट, तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी क्या क्या प्रॉपर्टी है? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कोई नंबर अगर किसी गिवन नंबर का फैक्टर है तो उस कंडीशन में इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर इट मस्ट बी डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। कोई नंबर अगर किसी अनदर नंबर से डिविजिबल है तो उस कंडीशन में इस दूसरे वाले नंबर के जितने भी फैक्टर्स होंगे उन सब से गिवन नंबर क्या होगा? डिविजिबल होगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? कोई भी नंबर टू को प्राइम नंबर्स से डिविजिबल है तो उस कंडीशन में उनके प्रोडक्ट से भी वो डिविजिबल होगा। यहाँ पर 2 और 3 2 को प्राइम नंबर्स हैं। 972 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। तो इस कंडीशन में 2 × 3 दैट इज 6 से भी यह नंबर डिविजिबल होगा बिकॉज 2 और 3 आर को प्राइम नंबर्स। अगर
ए को प्राइम नंबर्स ना हो तो उस कंडीशन में कोई जरूरी नहीं है इनके प्रोडक्ट से यह नंबर डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल देखा गया है। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर कोई नंबर किसी गिवन नंबर का एक फैक्टर है, तो कैसे कहें, टू गिवन नंबर 15 एंड 20 इनका फैक्टर 5 है, तो इस कंडीशन में इनके सम का भी फैक्टर 5 होगा, इनके डिफरेंस का भी फैक्टर 5 होगा। तो सम एंड डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 3 एंड 4। नेक्स्ट, to find prime numbers between 100 and 200, to find prime numbers between 100 and 200, इनके बीच का कोई प्राइम नंबर आपको फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो इसमें इसके लिए 15 इंटू 15, सिंस 15 इंटू 15 ग्रेटर देन 200, ध्यान देंगे। 14 इंटू 14 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या होगा? 196, जो कि लेस देन 200 है, जबकि 15 इंटू 15 यह वैल्यू क्या होगा? 225, ग्रेटर देन 200। तो 15 इंटू 15 जो कि 200 से ग्रेटर है। अब इस कंडीशन में 15 से स्मॉलर जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, इनसे स्मॉलर जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, 15 से स्मॉलर प्राइम नंबर्स क्या हो जाएंगे? 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। अगर इन प्राइम नंबर से किसी से भी वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा तो उस कंडीशन में वो गिवन नंबर भी एक प्राइम नंबर ही होगा। अगर इनमें से किसी भी नंबर से डिविजिबल हो जाएगा तो उस कंडीशन में वो प्राइम नंबर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, which of the following are prime numbers? Which of the following are prime numbers? Prime numbers. First, 117, 117, second 139 and third is 193। देख रहे हैं 117 क्या है? 100 एंड 200 के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो 15 इंटू 15 किया गया है जो कि ग्रेटर देन 200 है। तो 15 से स्मॉलर जो भी प्राइम नंबर है क्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब 117 के लिए चेक करें इन प्राइम नंबर से अगर किसी भी नंबर से नंबर डिविजिबल है तो उस कंडीशन में प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर इनमें से किसी से भी यह नंबर डिविजिबल नहीं होगा तो उस कंडीशन में गिवन नंबर क्या होगा? प्राइम नंबर। तो 2 से चेक करना, 2 से तो डिविजिबल है नहीं। 2 से डिविजिबिलिटी के लिए टेस्ट क्या करते हैं हम? उसका यूनिट प्लेस इवन नंबर होना चाहिए, दैट इज 0, 2, 4 ऐसे होना चाहिए। यह नंबर 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से। तो 3 वाले कंडीशन में क्या करेंगे? इनका सम क्या 3 से डिविजिबल है? देख रहे हैं इनका सम 3 से डिविजिबल है, यानी 117 डिवाइडेड बाई 3। 3 3 जा 9, 27, 3 9 जा 27। यह नंबर 3 से डिविजिबल है, तो इस कंडीशन में प्राइम नंबर नहीं है। यह नंबर जो है प्राइम नंबर नहीं है, नॉट प्राइम नंबर। ऐसे सेकंड 139, तो 139 को चेक करें।
इनमें से किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा तो प्राइम नंबर नहीं होगा, अगर किसी से भी डिविजिबल नहीं है तो उस कंडीशन में प्राइम नंबर होगा। तो 2 से डिविजिबल होगा नहीं, 3 से 9 + 3 + 1 9 3 12 + 1 13, 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से भी नहीं होगा। 7 वाले कंडीशन में 7 से डिवाइड कर लें, 7 से डिवाइड करेंगे 139 में, 7 1 जा 7, 6 रिमाइंडर होगा 69, 7 9 जा 63, रिमाइंडर क्या होगा 6। यानी यह नंबर 7 से भी डिविजिबल नहीं है। 11 से भी चेक कर सकते हैं, नहीं होगा। 11 वाले कंडीशन में क्या करते हैं, इवन नंबर का सम, इवन प्लेस वाले जो नंबर है -8 प्लेस वाले नंबर का सम, उनका डिफरेंस अगर 0 या 11 0 आए या 11 के मल्टीपल के फॉर्म में है तभी वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। यानी यह नंबर 11 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 13 से चेक कर लेंगे, उससे भी डिविजिबल नहीं है। यानी 139 इन प्राइम नंबर में से किसी से भी डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या, 139 इज अ प्राइम नंबर, दिस इज अ प्राइम नंबर। थर्ड 193, इसका भी उसी तरह टेस्ट करेंगे। 193 2 से डिवाइड करें, 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से चेक कर लें, 3 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है। 7 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 193 डिवाइडेड बाय 7, 7 से भी डिविजिबल नहीं है। 11 से चेक कर लें, 11 से भी नहीं है। 13 से 193 डिवाइडेड बाय 13, 13 से भी डिवाइड नहीं होगा। यानी 193 किसी भी प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं है। जो 15 से स्मॉलर प्राइम नंबर है दैट इज़ 2 3 5 7 11 13, इनमें से किसी से भी डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब 193 क्या है, एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। तो इस तरह से प्राइम नंबर का आप टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू फाइंड प्राइम नंबर्स बिटवीन 100 and 400, टू फाइंड प्राइम नंबर्स बिटवीन 100 and 400, तो इसका टेस्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर भी देख सकते हैं हम। सिंस 20 × 20 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 400, 20 × 20 करने पर 400 के इक्वल है। और (21) आप लिख सकते हैं, 21 × 21 ग्रेटर देन 400। अब 21 से स्मॉलर प्राइम नंबर्स क्या क्या होंगे, 2 3 5 7 11 13 17 and 19। अब इन नंबर से गिवन नंबर में डिवाइड करने पर अगर किसी भी प्राइम नंबर से वह डिविजिबल नहीं होगा तो उस कंडीशन में जो नंबर होगा वह एक प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर इनमें से किसी से भी डिविजिबल है तो प्राइम नंबर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 263 फर्स्ट पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर्स। 263 सेकेंड पार्ट, 323 एंड थर्ड पार्ट 361। तो यहाँ पर भी वही रूल फॉलो करेंगे। फर्स्ट 263, अब 263 में इन प्राइम नंबर से डिवाइड करें, 2 से तो डिविजिबल है नहीं, 3 वाली कंडीशन चेक कर लें, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इनका सम 11 जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से भी नहीं होगा। 7 से चेक कर लें, 7 से भी नहीं है। 11 वाले कंडीशन में 11 से भी नहीं होगा। 13, 263 डिवाइडेड बाय 13,
13 से भी नहीं होगा। 17 1 जा 17, 17 से भी नहीं होगा। एंड लास्ट नंबर 19, 19 से डिवाइड करें, 19 से भी नहीं है, यानी इनमें से किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या, 263 इज अ प्राइम नंबर। ऐसे इसका भी टेस्ट कर सकते हैं, इनमें से अगर किसी से भी डिविजिबल नहीं है तो प्राइम नंबर होगा, अगर किसी नंबर से डिविजिबल हो जाए, इसमें से किसी भी प्राइम नंबर से डिविजिबल हो जाएगा तो यह प्राइम नंबर नहीं होगा। इसको भी चेक कर सकते हैं, ऐसे इसको भी चेक कर सकते हैं हम। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू।